एनआईए ने दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके आशियाने को अटैच कर दिया है। एनआईए ने जानकारी दी है कि आसिया अंद्राबी का ये घर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसे इल्लीगल एक्टिविटी प्रिवेंशन लॉ के तहत अटैच किया गया है। एनआईए ने श्रीनगर में अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। दुख्तरान मिल्लत की सदर आसिया अंद्राबी के घर को अटैच कर दिया गया है। एनआईए ने बताया है कि आसिया अंद्राबी का ये घर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसे इल्लीगल एक्टिविटी प्रिवेंशन लॉ के तहत अटैच कर दिया गया है। इससे पहले एनआईए ने इस बारे में एक मामला दर्ज किया था। बता दें कि अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी दुख्तरान मिल्लत की चीफ हैं। एनआईए के मुताबिक मुंबई हमले के गुनहगार दहशतगर्द हाफिज सईद के साथ भी आसिया अंद्राबी के अच्छे रिश्ते हैं। एनआईए ने पिछले साल आसिया के बारे में कई सनसनीखेज इंकशाफ किए थे। एनआईए ने आसिया की तंजीम दुख्तरान मिल्लत के मेंबरान के पास से मिले हुए मोबाइल की जांच में पाया कि वे लगातार पाकिस्तान के अपने आकाओं के राब्ते में थे और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल थे। इस वक्त हम सेपरेटिस्ट लीडर और दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी के घर के बाहर खड़े हैं। दरअसल आज सुबह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने इस प्रॉपर्टी को अटैच किया है जो बिलोंग करती है आसिया अंद्राबी को। दरअसल आसिया अंद्राबी जो इस वक्त हिरासत में है और उसे 2018 के जुलाई महीने के पहले हफ्ते में अरेस्ट किया गया था टेरर फंडिंग केस में और तब से उनसे पूछताछ चल रही है। कई मामले जो है उन पर हैं और उनकी पूछताछ में कई मामले ऐसे भी जुड़े हैं जिनमें उन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने वो काम किए थे और लगातार जो यहाँ पर टेरर फंडिंग के मामले में शिकंजा कसा जा रहा है उसमें कई पहले भी सेपरेटिस्ट लीडर को हिरासत में लिया गया है। शबीर शाह की बात करें तो उन्हें ईडी ने पिछले वर्ष नोटिस दी थी और उनके मकान को भी जो है अटैच किया गया था। इस वक्त इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अटैच किया गया है। इस नोटिस के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये मकान जो है इसको न तो आसिया अंद्राबी अब बेच सकती है और ना ही इसमें किसी किराएदार को रख सकती हैं और लेकिन इनके जो घर वाले हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर रह सकते हैं। निस्संदेही ये एक बड़ी कार्रवाई है जो एनआईए ने अंजाम दी है क्योंकि अब पहले जो व्यक्तिगत तौर पर जो लोग थे उन पर शिकंजा कसा गया था लेकिन अब उनकी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको भी टटोला जा रहा है, उसको भी अटैच किया जा रहा है और छापेमारी हो रही है। कहीं ना कहीं कोशिश है एनआईए की तरफ से जो यहाँ पर ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में फंडिंग हो रही है उसको रोकने की। देखना होगा कि इसके बाद कई और लोग हैं जो उनकी हिरासत में हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, सोरा, श्रीनगर। वहीं कश्मीर के आईजीपी एसपी वानी ने आसिया अंद्राबी के घर को अटैच किए जाने को लेकर कहा है कि मामले की जांच एनआईए कर रही है, इसलिए इस वक्त कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। They are there to do that. The case is under investigation with them, so I should not be able to comment on it. Yes, they had asked for the police help to go and issue that attachment order. That has been done. आपको बता दें कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है आसिया अंद्राबी पर। दुख्तरान मिल्लत तंजीम की सदर है आसिया अंद्राबी और अलहदगी पसंद लीडरान में उनका नाम शुमार होता है। इससे पहले एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर आसिया अंद्राबी से पूछताछ की थी और अब आसिया अंद्राबी के घर को अटैच कर दिया है। एनआईए के मुताबिक आसिया अंद्राबी का ये घर दहशतगर्दाना एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर रियासत के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं नाजरीन। आपको बता दें कि श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा फहराकर और पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी आसिया अंद्राबी। हुर्रियत की खातून विंग दुख्तरान मिल्लत की चीफ हैं आसिया अंद्राबी। कश्मीर में इस्लामी कानून भारत से अलग करना इनका मकसद है। इस तरह की इंफॉर्मेशन से लगातार सामने आई तो ये पहचान है सेपरेटिस्ट आसिया अंद्राबी की। अगस्त 2010 और अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार भी किया जा चुका है आसिया अंद्राबी को। नवाज शरीफ भी आसिया अंद्राबी की तरफदारी कर चुके हैं, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम। तो ये अहम अपडेट आपको रियासत के हवाले से हम दे रहे हैं। दुख्तरान मिल्लत की चीफ है आसिया अंद्राबी, सेपरेटिस्ट लीडर हैं रियासत की। उन पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है आसिया अंद्राबी के घर को
अटैच कर दिया है एनआईए ने। एनआईए के मुताबिक आसिया अंद्राबी के इस घर का इस्तेमाल दहशतगर्दाना एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आसिया अंद्राबी से टेरर फंडिंग के मामले में कई बार पूछताछ की जा चुकी है और कई और मामलों में मुलव्विस रही है वो। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, आसिया अंद्राबी रियासत की अलहदगी पसंद खातून लीडर हैं, उन्हीं के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा फहराकर और पाकिस्तानी राष्ट्र गीत गाकर आसिया अंद्राबी सुर्खियों में आई थी। हुर्रियत की खातून विंग यानी कि दुख्तरान मिल्लत की चीफ हैं आसिया अंद्राबी। कश्मीर में इस्लामिक कानून और भारत से अलग करना इनका मकसद है। इस तरह के इनपुट्स हैं, तो ये पहचान है, ये शिनाख्त है आसिया अंद्राबी की। आपको बता दें कि अगस्त 2010 और अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार भी की जा चुकी है आसिया अंद्राबी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आसिया अंद्राबी की तरफदारी कर चुके हैं। तो रियासत के हवाले से अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बड़ी खबर यह है कि आसिया अंद्राबी के घर को एनआईए ने अटैच कर दिया है। अब ना तो वो इस घर को किराए पर दे सकती हैं, ना ही वो इस घर को बेच सकती हैं। तो एनआईए ने दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी पर बड़ी कार्रवाई की है, उसके आशियाने को अटैच कर दिया है। एनआईए ने जानकारी दी है कि आसिया अंद्राबी का ये घर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसे इलीगल एक्टिविटी प्रिवेंशन लॉ के तहत अटैच कर दिया गया है। बता दें आपको कि आसिया अंद्राबी दरअसल है कौन। ये रियासत की एक सेपरेटिस्ट लीडर है, अलहदगी पसंद लीडर हैं। श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा फहराकर और पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाकर आसिया अंद्राबी सुर्खियों में आई थी। हुर्रियत की खातून विंग दुख्तरान मिल्लत की चीफ हैं आसिया अंद्राबी। कश्मीर में इस्लामिक कानून और भारत से अलग करना इनका मकसद है। इस तरह की तमाम पुख्ता जानकारियां एनआईए के पास मौजूद है। अगस्त 2010 और अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार भी की जा चुकी हैं आसिया अंद्राबी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आसिया अंद्राबी की तरफदारी कर चुके हैं। रियासत के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई की है अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी के खिलाफ एनआईए ने उनका आशियाना अटैच कर दिया है। अब ना तो वो इस घर को किराए पर दे सकती हैं, ना ही इस घर को बेच सकती हैं। बता दें नाज़रीन आपको एक बार फिर से, ये जो घर आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये आसिया अंद्राबी का घर है। अलहदगी पसंद लीडर है आसिया अंद्राबी। एनआईए ने दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके आशियाने को अटैच कर दिया है। एनआईए ने जानकारी दी कि आसिया अंद्राबी का ये घर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसे इलीगल एक्टिविटी प्रिवेंशन लॉ के तहत अटैच कर दिया गया है। आसिया अंद्राबी दरअसल रियासत की एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं, एक अलहदगी पसंद लीडर हैं। श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा फहराकर और पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी आसिया अंद्राबी। हुर्रियत की खातून विंग है दुख्तरान मिल्लत, जिसकी चीफ हैं आसिया अंद्राबी। कश्मीर में इस्लामिक कानून और भारत से अलग करना इनका मकसद है। इस तरह के तमाम इनपुट्स, तमाम जानकारियां, तमाम इंफॉर्मेशन एनआईए के पास हैं। आसिया अंद्राबी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगस्त 2010 और अक्टूबर 2016 में नवाज शरीफ, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, भी आसिया अंद्राबी की तरफदारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी आसिया से टेरर फंडिंग के मामलों में पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा कई और मामले दर्ज हैं आसिया अंद्राबी पर, उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया, खुद भी कबूल किया है। ये घर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त, ये आसिया अंद्राबी का वही घर है जिसे अटैच किया है एनआईए ने। कुल मिलाकर एनआईए ने बड़ी कामयाबी, एक तरह से कहा जाए इसको, आसिया अंद्राबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की है। कई पुख्ता जानकारियां थी एनआईए के पास आसिया को लेकर, इसी के चलते आसिया के इस घर को अटैच कर दिया है एनआईए ने।
अब ना तो वो इस घर को किराए पर दे सकती हैं, ना ही इसे बेच सकती हैं। तो नोटिस चस्पा कर दिया है एनआईए ने आसिया अंद्राबी के घर पर। अहम खबर रियासत के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ इस अहम खबर पर कई खास मेहमान जुड़े हैं। शेख कवाम शिलवटी साहब बतौर सियासी तर्जकार हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनगर से आसिफ मसूदी साहब बीजेपी के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, मसूदी साहब और शेख कवाम शिलवटी साहब। शेख साहब, पहले आपके पास आना चाहेंगे। एनआईए की इस कार्रवाई को आप कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं, या आपके मुताबिक ये किस किस्म की कार्रवाई है, कितनी जरूरत थी इसकी, या आपके मुताबिक ये किस तरह का स्टेप रहा एनआईए का? आप पहले प्लीज ये जो कार्रवाई है तफसीलन आप इसकी बात खुद फरमाएं। जी, आसिया अंद्राबी जो अलहदगी पसंद लीडर हैं, रियासत की हुर्रियत की खातून विंग दुख्तरान मिल्लत उसकी सदर हैं, उसकी चीफ हैं। एनआईए ने उनके आशियाने को, उनके घर को अटैच किया है। एनआईए को लगता है कि आसिया अंद्राबी जो हैं वो गैर कानूनी चीजों में मुलविस हैं। टेरर फंडिंग को लेकर भी उनसे पहले भी पूछताछ की गई है, पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो उनका घर अटैच किया है एनआईए ने, इस कार्रवाई पर हम बात कर रहे हैं आपसे। जी देखिए जी, जो आसिया जी है ये तो एक रिनाउंड सियासी तौर पर मसला कश्मीर के बारे में हमेशा इसका रोल वाजिया है, मगर इसने तो कभी बंदूक तो नहीं उठाई है। इस मसले पर हम एनआईए ने आज इनके घर को सील कर दिया। मुझे नहीं लगता है बरसगीर के किसी भी इंसान, चाहे वो हुकूमत में हो या आम सियासतदान हो या आम शहरी हो, किसी भी कम्युनिटी से वाबस्ता हो, मुझे नहीं लगता कि जो सियासी तौर पर किसी मसले के हल के लिए कोई बात करे तो चलो ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी हद से ज़्यादा हो, अनलिमिटेड हो या फंडामेंटलिस्ट आप जिसको बोलते हैं उस अंदाज की हो, लेकिन फिर भी तो बात करने के लिए वो कहती है। तो मुझे लगता है कि इट वाज नॉट अ वेरी नाइस स्टेप टेकन बाय द एनआईए। कवाम साहब, लेकिन मसला सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं है। श्रीनगर में इससे पहले पाकिस्तान का झंडा फहराकर, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान गाकर आसिया अंद्राबी सुर्खियों में आई थी। पूरे देश ने जाना था कि एक ये भी अलहदगी पसंद लीडर हैं रियासत की। ये सिर्फ आइडियोलॉजी में फर्क की बात नहीं है। कश्मीर के लोगों की जो सियासत है, सियासत ही नहीं बल्कि दिल की चाहत है कि वो मसला कश्मीर के हल की बात करते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झंडा आम लोग यहाँ लहराना नहीं चाहते। अगर आसिया जी ने झंडा लहराया तो उस मसले में एनआईए को उनका घर सील करने से तो मतलब शी इज़ ऑलरेडी अंडर अरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स। कभी बंद कभी छूटती है, कभी बंद कभी छूटती है। उसको कानूनी तौर पर सज़ा हो आपके कानून के मुताबिक, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन घर सील करना आई डोंट थिंक इट्स अ नाइस स्टेप। कवाम साहब, एनआईए को लगता है कि आसिया अंद्राबी का ये घर जो एनआईए ने सील किया है, अटैच किया है, वो दहशतगर्दाना एक्टिविटीज में शामिल है। वो घर, उस घर में ये एक्टिविटीज होती हैं, इसीलिए इलीगल एक्टिविटी प्रिवेंशन लॉ के तहत ये घर अटैच उनका किया गया है। अगर ऐसा होता तो यहाँ जब भी कभी किसी भी घर में गैर मतलब जो मुल्की बात होती है, दहशतगर्दाना जिसको आप बोलते हैं, कार्रवाई में कोई घर मुलविस होता है, यहाँ हज़ारों घरों पर आज तक कार्डन हुआ है और उनमें मिलिटेंट्स को या मारा गया है या पकड़ा गया है। तो आज तक शायद इस घर में अभी तक कोई किसी मिलिटेंट को नहीं पकड़ा गया है, न किसी मिलिटेंट को मारा गया है। सो आई डोंट थिंक इट इज़ लाइक दैट। ठीक है मसूदी साहब, एनआईए की इस कार्रवाई पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन सामने आया है,
अगर उसमें एनआईए को लगा है, देश का कानून जो है, देश के कानून के से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो अलगाववादी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो छोटा से छोटा बड़े से बड़ा इंसान हो, देश का किसी भी को नहीं, देश का कानून इजाज़त देता है कि किसी भी घर में देश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी हो जाए। अगर एनआईए को ये लगा है कि इस घर में एक्टिविटी हो जाए, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। अब उन्होंने तो अपना रिपोर्ट दिया है, अब कोर्ट तक है, उसमें प्रूव करना है, वो कर देंगे। अगर उसमें नहीं हुआ है तो वो भी पता चलेगा, मगर जहां तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उसमें एक्टिविटीज हुए, तभी तो एनआईए ने अपना जो ये है, क्या नाम है इसका, अपना जो उनने कानूनी कार्रवाई की है उसको अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब इनको सबूत ये प्रूव करना है, उसमें ये इन्वॉल्व है उन अलगा मिलिटेंसी रिलेटेड उसमें है या नहीं है, या पाकिस्तान के झंडे हैं उसमें, या चढ़ते थे या नहीं है, या उसमें देश के खिलाफ कोई बातें होते, कॉन्स्पिरेसी होती थी या नहीं होती थी, ये इनको प्रूव करना है। बाकी जहां तक इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है उसमें पता चलता है कि ये भी चीज़ उसमें, इसमें अब उनको प्रूव करना है कि इसमें नहीं है। बाकी जो देश के कानून का, जो कानून, जहां तक कानून का सवाल है, कानून हर एक के लिए सही है, किसी को कानून से बढ़कर कोई इंसान हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन मसूदी साहब, कवाम साहब को लगता है कि बहुत कोई अच्छा स्टेप नहीं है एनआईए का ये। देखिए, ये मैं ये समझता हूँ, जब 95 में यहाँ पर 97 में यहाँ पर हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 4 घरों को सीज किया है पोटा के तहत, फिर उनने प्रूव किया यहाँ पर नहीं वो एक्टिविटी और उनको उनको फिर रिहा कर दिया, उन रिलीज कर दिया उन घरों को। वो 4 मकान थे यहाँ पर। आज के दौर में ये मैं बताता हूँ कि जितना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगा कि हमने ये देखा इसमें एक्टिविटीज हुई है नहीं हुई है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनने इन्वेस्टिगेशन की है, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया होगा तभी, क्योंकि उसमें तो बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कोई आम इंसान नहीं होते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। जब उनको लगा होगा इसमें ये होता है तो फिर उन्होंने की होगी। अगर ये आप बताते हैं कि ये फिर तो अगर ये सही नहीं है, आप बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, तो फिर देश के लिए तो फिर हर एक घर में ये एक्टिविटीज हो जाए देश के खिलाफ। देश से बढ़कर कोई चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, देश से बढ़कर कोई भी इंसान दुनिया में, इस हिंदुस्तान में नहीं है। जी, जाहिर है कवाम साहब, पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने की होगी, एनआईए के पास कुछ इस तरह के एविडेंस होंगे, कुछ इस तरह के सबूत होंगे जो इस एक्ट के तहत मकान सीज किया गया है आसिया अंद्राबी का, तो इस्तकबाल किया जाना चाहिए एनआईए की इस कार्रवाई का। पहले भी मुलव्विस रही है इस तरह की चीज़ों में, पहले भी 2 बार अरेस्ट की जा चुकी हैं, 2010 में, 2016 में, पहले भी पूछताछ उनसे हुई है, तो जाहिर है कुछ तो ऐसा रहा होगा एनआईए के पास जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑफकोर्स मसूदी साहब ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया है। ये तो पुरानी कहावत है कि डिले इन जस्टिस इज डिनाई इन जस्टिस। ओके, अगर मसूदी साहब कहते कि 2008 या 98 में 4 घर वालों को इसी बुनियाद पर घर से बेदखल किया गया और उसके बाद कई बरसों तक केस चला, फिर साबित हुआ कि ये गलत बात थी। आज अगर गलत बात नहीं, जब उन्होंने प्रूव किया कि हमारे इसमें ये नहीं था, अगर इन्वेस्टिगेशन कहीं अगर लेट मी स्पीक, जब प्रूव हो गया, मैं फारूक मसूदी साहब की बात कह रहा हूं, जब प्रूव हो गया तो उन मकानों को रिलीज किया गया। अगर जो 2 साल 4 साल 5 साल लगे उनको प्रूव करने में, 4-5 साल तक जो लोग उस घर में, सिर्फ वो एक शख्स नहीं रहता था जिसने उस मकान में गलत काम किया होगा, मतलब देश विद्रोही काम किया होगा, या आसिया जी के जो बाकी घर वाले हैं, अगर आसिया जी ने कोई ऐसा कदम उठाया है जो हिंदुस्तानी कौम के खिलाफ हो, यहाँ के कानून और यहाँ के आइन के खिलाफ हो, और आज उस बिना पर आसिया जी का घर बंद किया गया, अगर 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये साबित हो गए नहीं वहाँ कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुआ करती थी, जिस तरह फारूक मसूदी साहब ने खुद, अभी आसिम मसूदी साहब ने खुद फरमाया कि
उन घर वालों का मकान फिर रिलीज किया गया 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, जब साबित हुआ कि वो एक्टिविटीज में शामिल नहीं थे। अगर कल ये साबित हुआ कि आसिया जी का मकान भी शामिल था, और जब आज के घर वाले उस आसिया जी के जो बाकी हैं उन पर क्या गुजरेगी तब तक, जब तक ये साबित होगा कि ये घर उस कार्रवाई में शामिल नहीं था। दैट इज माय पॉइंट। मसूदी साहब, कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई एनआईए ने की है कई तरीके से अपने आप में एक एप्रोप्रिएट कार्रवाई है कि इलीगल एक्टिविटीज में उनके घर का एक रोल रहा है, हालांकि घर वालों को रहने की इजाजत दी गई है। लेकिन मसूदी साहब, जिस तरह से अलैदगी पसंदों पर यह कार्रवाई गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही है, या फिर जिस तरह से अलैदगी पसंदों को कह सकते हैं कि बार बार पूछताछ के लिए दिल्ली भी बुलाया गया, इससे पहले भी दिल्ली बुलाया गया कई अलैदगी पसंद लीडरान को, आपको लगता है कि इस तरह से रियासत में अलैदगी पसंदों की एक्टिविटीज को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है? ये जरूरी थी ये कार्रवाइयां जो की जा रही हैं? देखिए, जहां तक आप बता रहे हैं कि अलगाववादियों को बुलाते हैं या हुर्रियत वालों को या किसी को भी एनआईए दिल्ली बुलाते हैं, तलब करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अपने काम करते हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं होता है। खाली इन्वेस्टिगेशन जिस बुनियाद पर ये करते हैं, कल ये आपने देखा ग्रेटर कश्मीर का जो फयाज अहमद कुल्लू साहब, उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये ना एक्टिविटीज़ होना या ब्लैक मनी आना, हवाला पैसा आना या किसी भी चीज़ का, इस बुनियाद पर एनआईए रेड करते हैं कि हवाला पैसा कहाँ से आता है। देखिए, अगर एनआईए को ये लगता है कि हमारे पास इसके पूरे सबूत है तो तभी तो इसको अरेस्ट किया है, या किसी भी को। आपने कल देखा नरेंद्र मोदी जी का कल एक वो बयान, ये लिस्ट आया 65 ऑफिसरों की जिनको नौकरी से जिन पर कार्रवाई की जाएगी, करप्ट अफसर। हमें करप्शन फ्री देश चाहिए, चाहे वो हवाला पैसा हो, चाहे वो सरकार का पैसा हो, चाहे वो बाकी देशों से आता होगा। नरेंद्र मोदी जी का जो ये है विजन है कि हमें सरकार चाहिए, हमें देश चाहिए करप्शन फ्री। उसमें चाहे हवाला का पैसा आता है, चाहे गवर्नमेंट का पैसा आता है, किसी भी तरह का पैसा आता है, किसी भी तरह की करप्शन हो, उसको हम फ्री करना चाहिए। इसीलिए एनआईए ये चीजें कर रहे हैं। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही बुला रहे हैं, इस वक्त पूरे देश में ये मुहिम चल रही है। नरेंद्र मोदी जी जब से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनने दूसरी बार तब से उनने यही मुहिम चढ़ी है, हमें करप्शन फ्री सरकार, करप्शन फ्री देश चाहिए। ये कश्मीर की आप बात मत करो, कश्मीर से बुला रहे हैं कि कश्मीर से आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए फौज इतनी पड़ी है। आपको लगता है कवाम साहब कि जिस तरह से लगातार एनआईए ने कार्रवाई की है अलैदगी पसंद लीडरान पर, इससे पहले यासिन मलिक को भी बुलाया था पूछताछ के लिए, दिल्ली उन्हें बुलाया गया था, कई और एक्टिविटीज हुई, जमाते इस्लामी कश्मीर पर बैन लगा, पाबंदी लगी, आपको लगता है जैसे कि बीजेपी के कई लीडरान दावा कर रहे हैं, कई मीडिया दावा कर रही हैं कि अब अलैदगी पसंदों की एक्टिविटीज काफी कम हुई है रियासत में, तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, एक्टिविटीज कम हुई है, या जो उन्होंने सोचा, जो उनकी आइडियोलॉजी है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है इन कार्रवाइयों से? ऑफ कोर्स मैं एक बात वाज़ेहतन बताऊंगा कि किसी मसले का हल वक्ती तौर किसी चीज़ को दबाने से नहीं होता है। अगर एनआईए हो या कोई और एजेंसी हो या हिंदुस्तान की जितनी भी मतलब सिक्योरिटी एजेंसियां हों, अगर ये एक तरफ हुकूमत हिंद जो बोलते हैं कि अलैदगी पसंद लीडरान हो या बाकी सियासी लीडरान हो, उनके साथ इस पेचीदा मसले को हल कराने के लिए बातचीत के वो ख्वाह हैं। मुझे लगता है कि वहाँ एनआईए वाले इन लीडरान को किसी बहाने बुलाएंगे, फिर जेलों में बंद रहेंगे, उससे बेहतर ये हो कि इन लीडरों को दिल्ली बुलाया जाए या कश्मीर में ही बात करने के लिए बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि अब दिन ब दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि अब हर एक इंसान बातचीत के जरिए हर एक मसले का हल ढूंढने का ख्वाह है। दैट इट इज J&K, और दुनिया में जितनी भी आप जंगें लड़ी गई हैं, हाँ। या जितने भी मसाइलों को बातचीत के जरिए उन्हें हल किया गया। बहुत शुक्रिया कवाम साहब आपका, मसूदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों जुड़े हमारे साथ इस अहम चर्चा में, आप शामिल हुए।